ओम नमः शिवाय मित्रों। तो कल मैंने आपको बताया था रुद्राभिषेक की विधि के बारे में। आज हम रुद्राभिषेक के बारे में ही दूसरे भाग, जो मैंने कि कल आपसे कहा था कि कल मैं रुद्राभिषेक के बारे में दूसरे भाग में आपको बताऊंगी कुछ और जानकारियाँ। तो आइए रुद्राभिषेक के आरंभ से हम इसको आज शुरुआत करते हैं। आप सब आजकल सावन में थोड़ी बहुत तो पूजा कर ही रहे होंगे, तो उसके साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहें, जानते भी रहें। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को ही नहीं पता चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ आप लोग जानते होंगे बैल पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्युलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक की पूर्ण विधि। रुद्राभिषेक पाठ एवं उसके भेद। पूरा संसार अपितु पाताल से लेकर मोक्ष तक जिस अक्षर की सीमा नहीं, ब्रह्म आदि देवता भी जिस अक्षर का सार न पा सके, उस आदि अनादि से रहित निर्गुण स्वरूप ओम के स्वरूप में विराजमान जो अद्वितीय शक्ति भूत भावन कालों के भी काल गंगाधर भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। अपितु शास्त्रों और पुराणों में पूजन के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग स्वरूप महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस जैसा पुण्य अश्वमेघ जैसे यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करने लगते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी सुख, ऐसी कोई भी वास्तु या पदार्थ नहीं है जो हमें अभिषेक से प्राप्त न हो सके। वैसे तो अभिषेक कई प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन मुख्य 5-6 प्रकार हैं। रूपक नंबर 1, रूपक या षड् पाठ। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग का यथाविधि पाठ षण्डव पाठ कहा गया है। शिवकल्प सूक्त प्रथम हृदय रूपी अंग है। पुरुष सूक्त द्वितीय सर रूपी अंग है।
अपरिरथ सूत्र कवच रूपी चतुर्थ अंग है। मैथ सूक्त नेत्र रूप पंचम अंग कहा गया है। शतरुद्रीय असत रूप षष्ठ अंग कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण रुद्र शताध्यायी के 10 अध्यायों का षडंग रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती है। नंबर 2, रुद्री या एकादशिनी रुद्राध्याय की गई 11 आवृत्ति को रुद्री या एकादशिनी कहते हैं। रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाद में विभक्त किया गया है। नंबर 3, लघु रुद्र एकादशिनी रुद्री की 11 अभित्रियों के पाठ के लघु रुद्र पाठ कहा गया है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशिनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र संपन्न होती है। नंबर 4, महारुद्र लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिन तक कराया जाता है। नंबर 5, अतिरुद्र महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पथ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। नंबर 1, अनुष्ठात्मक। नंबर 2, अभिषेकात्मक। नंबर 3, हवनात्मक। तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक फल व तीनों का फल समान है। अब आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। आसान लौकिक मंत्रों से पूजन विधि बताई गई थी। पूजा समाप्ति के उपरांत शिव अभिषेक का नियम है। इसके लिए आवश्यक सामग्री पहले ही एकत्रित कर लें। सामग्री में बाल्टी अथवा बड़ा पात्र, जल के लिए संभव हो तो गंगा जल से अभिषेक करें। श्रृंगी गाय के सींग से बना अभिषेक का पात्र, श्रृंगी पीतल एवं अन्य धातु की भी बाजार में सहज उपलब्ध हो जाती है, लोटा आदि। अब आइए इसके आगे हम जानते हैं रुद्राभिषेक से लाभ क्या क्या मिलते हैं हमें। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। रुद्राभिषेक अनेक पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक अलग फल देने में सक्षम है, जो कि इस प्रकार से है। मैं आपको आगे बता रही हूँ। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि मिलती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शक्कर मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। घी से अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है। शुद्ध शहद का रुद्राभिषेक करने से पाप से मुक्ति मिलती है, पाप कम होते हैं। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पापाचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है।
और साधक में शिवत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। उसके बाद शिव के शुभ आशीर्वाद से समृद्ध धन धान्य विद्या और संतान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं रुद्राभिषेक कैसे करें। तो आइए सबसे पहले जल से जानते हैं कैसे किया जाता है रुद्राभिषेक। हर तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। सर्वप्रथम भगवान शिव के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करें, मतलब अपने मन में उनका ध्यान करें। तत्पश्चात तांबे को छोड़ अन्य किसी भी पात्र, विशेषकर चांदी के पात्र में शुद्ध जल भरकर पात्र पर कुमकुम का तिलक करें। ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियों को अर्पित करते हुए रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम तम त्रिलोकीनाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। अब आइए दूध से आगे की विधि जानते हैं। शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। खासकर तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, इससे ये सब मदिरा समान हो जाते हैं। तांबे के पात्र में जल का तो अभिषेक हो सकता है, लेकिन तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष बना देता है, इसलिए तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक बिल्कुल वर्जित होता है। क्योंकि तांबे के पात्र में दूध अर्पित या उससे भगवान शंकर को अभिषेक कर उन्हें अनजाने में आप विष अर्पित करते हैं, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। पात्र में दूध भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम श्री कामधेनवे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम सकल लोकैक गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर दें। अब नंबर 3, फल के रस से हम कैसे करें। अखंड धन लाभ व हर तरह के कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान शिव का फलों के रस से अभिषेक करें। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में गन्ने का रस भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर फलों का रस की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। अब आइए जानते हैं सरसों के तेल से अभिषेक कैसे करें और उससे क्या लाभ हमें मिलता है। ग्रह बाधा नाश हेतु भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्लयंकर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में सरसों का तेल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम भम भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर दें। अब आइए जानते हैं चने की दाल से कैसे अभिषेक किया जाएगा। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ होने व कार्य में उन्नति के लिए भगवान शिव का चने की दाल से अभिषेक करें।
भगवान शिव के समाधि स्थित स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में चने की दाल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम यच्छ नाथाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर चने की दाल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम शम शंभवाय नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर दें। काले तिल से अभिषेक। तंत्र बाधा नाश हेतु व बुरी नज़र से बचाव के लिए काले तिल से अभिषेक करें। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के नीलवर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में काले तिल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम हुम कालेश्वराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर काले तिल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम छौम होम हुम शिवाय नमः का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर दें। अब आइए जानते हैं शहद मिश्रित गंगा जल। संतान प्राप्ति व पारिवारिक सुख शांति हेतु शहद मिश्रित गंगा जल से अभिषेक करें। सबसे पहले भगवान शिव के चंद्र मौलेश्वर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में शहद मिश्रित गंगा जल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम चंद्रमा से नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम वम चंद्र मौलेश्वराय स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। अब आइए घी व शहद। रोगों के नाश व लंबी आयु के लिए घी व शहद से अभिषेक करें। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के त्र्यंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में घी व शहद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। फिर ओम धन्वंतरय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर घी व शहद की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम होम जूम श त्र्यंबकाय स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। कुमकुम केसर मिश्रित जल। आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का कुमकुम केसर के मिश्रण से अभिषेक करें। सर्वप्रथम भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। चांदी अथवा स्टील के पात्र में कुमकुम केसर और पंचामृत भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम उमाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए पात्र में फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ डाल दें। ओम नमः शिवाय। फिर शिवलिंग पर पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक का मंत्र ओम होम 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 नीलकंठाय स्वाहा। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। तो ये थी रुद्राभिषेक की कुछ जानकारियाँ, उसके लाभ और किस फल की प्राप्ति के लिए हमें किस चीज़ से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा था, तो कहीं कहीं पे हो सकता है मुझसे बोलने में कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आप सब अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। और मेरी प्रार्थना है भोले शंकर आप सब पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।